नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज विश्व अनीमिया दिवस के ऊपर जो है जागरूकता को लेकर के आईएपी के जो सेक्रेटरी जो है डॉक्टर राज और डॉक्टर आयुष हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है और किस तरह के सिम्टम्स जो देखे जाते हैं बच्चों के अंदर अनीमिया को लेकर के। जी सर, क्या कहना चाहेंगे विश्व अनीमिया दिवस को लेकर के आज जागरूकता कीजिए। जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज विश्व अनीमिया अवेयरनेस डे है, तो आज हमारा जो एक पर्पज़ है आईएपी का कि हम समाज के बीच में जाएं, जागरूकता फैलाएं अनीमिया के बारे में। अनीमिया यानी खून की कमी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लगभग 100 में से 60 से 70 बच्चे जो हैं वो अनीमिया से ग्रसित हैं, उनका खून नॉर्मल से कम है। तो ऐसे हालत में उनके शरीर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी ग्रोथ, उनकी इम्यूनिटी, उनके दिमागी रूप में भी जो काम करने की शक्ति है उसमें कमी आती है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं समाज के बीच एक संदेश देने के लिए कि हमें जल्दी से जल्दी इस अनीमिया को दूर करना है, अपनी खुराक को सुधारना है और जो अनीमिया के केसेस हैं उनको दवाई देकर ठीक करना है। तो बात करें भिवानी के अंदर कितने अनीमिया के पेशेंट अभी तक हैं, अगर मौजूदा हालत में बात करें? सो जो ऐसा भिवानी का सर्वे नहीं है, लेकिन पूरे हरियाणा का सर्वे है, एनएफएचएस में होता है। उस पिछले सर्वे में भी और इस सर्वे में भी लगभग हमारे 65 से 70% जो लोग हैं वो अनीमिया से ग्रसित हैं। तो ऐसे हालात में देखिए तो आप 3 में से 2 बच्चे जो हैं अगर अनीमिया से ग्रसित हैं तो समाज का हमारी दशा तो अच्छी नहीं है। इसमें किस तरह के जो पूरा मेडिसिन वगैरह रहती हैं, किस तरह से डॉक्टर का पूरा प्रिकॉशन रहता है एनीमिया को लेकर के, किस तरह से जो है पेरेंट्स को भी जो है उसमें पता लगाया जा सकता है बच्चों के अंदर जब एनीमिया के जो सिम्टम्स पाए जाते हैं? जी, सो अनीमिया के अंदर देखिए, अनीमिया यानी कि खून की कमी से जो है शरीर के ऊपर जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं, तो लक्षणों की यदि बात करें तो सांस फूलना, जल्दी थकान होना, मानसिक रूप से जो है कि ध्यान केंद्रित ना कर पाना और कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ में भी उसका, इम्यूनिटी में भी उसका बुरा असर मिलता है। तो बच्चों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रह जाती है। तो इस कारण से ज़रूरी है जानना कि हमें अनीमिया को क्यों दूर भगाना है। फिर यदि हम देखें तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आयरन की जो कमी है वो आमतौर पे गलत खुराक लेने की वजह से और जो चीज़ें जैसे जंक फूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बाहर की चीज़ें खाते हैं सारी पैकेट वाली, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में आयरन को कम करती हैं, जिसके कारण फिर अनीमिया होता है। सर, अनीमिया कहीं ना कहीं ये अगर मान सकते हैं कि माता पिता में भी हार्मोन्स की कमी के अनबैलेंस होने से भी कुछ हो सकती है? देखिए, हार्मोन्स का तो कम है, लेकिन हाँ आयरन की कमी ज़रूर है। क्योंकि यदि माँ बाप खुद इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिसके अंदर वो ऐसी चीज़ें कम खा रहे हैं जिससे आयरन मिले, यदि वो जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे भी उन्हें देख के वही चीज़ें सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो एक अच्छे रोल मॉडल बने, अच्छी खुराक, अच्छी खान पान के बारे में अपने बच्चों को समझाएँ, उसकी ज़रूरत के बारे में समझाएँ। और यदि हम खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसे देख कर सीखेंगे और समाज में धीरे धीरे अनीमिया का स्तर गिरेगा। सर, इसमें किस तरह के आयरन युक्त भोजन की आवश्यकता है? बात करें तो अगर घर पे अगर खाना चाहें तो बच्चे किस तरह से आयरन युक्त भोजन? जी, देखिए, जितना हम समाज में मॉडर्न होते जा रहे हैं ना कहीं हम अपनी खुराक को और पीछे लेके जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम लोग जो है बचा हुआ खाना, हाफ कुक्ड खाना, पैकेज फूड, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि अगर हम ताज़ा बना हुआ घर का खाना खाएं, दाल रोटी सब्जी, और सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस डाइट, रोटेशन सारी करें, सारी सब्जियों को एक एक करके इस्तेमाल करें, सीजनल जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। साथ ही अपना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक्स्ट्रा आयरन होता है, जैसे कुछ फ्रूट हैं, हरी सब्जियां हैं, इनमें आयरन ज़्यादा मिलेगा। अनार तो लोगों को लगता है कि अनार लाल है तो उससे खून बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। केले में बहुत अच्छा आयरन होता है, खजूर में बहुत आयरन होता है, गुड़ में बहुत आयरन है। तो हम यदि इनको भी साथ में अपनी डाइट में जोड़ लेंगे तो इससे भी पूरा हो जाएगा। और कुछ ना भी कॉम्प्लिकेट करें तो एक समझिएगा ज़रा, एक जो मज़दूर आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी है, वो झोपड़ी में रहता होगा, सिंपल जो दाल रोटी सब्जी मिलती होगी वो खाता होगा, उसके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं है किसी एक्स्ट्रा चीज़ पे खर्च करने के लिए, पर वो भी काम हमसे अच्छा कर लेता है। ठीक है, उसका भी ऐसा नहीं है कि खून कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इतना अच्छा है, एफिशिएंट है कि वो सिंपल दाल रोटी सब्जी से भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ये तो हम गलत खुराक खा के और सही चीज़ों को पीछे छोड़ के अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनीमिया जो है ज़्यादातर डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, जिसको हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सुधार करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। और अगर फिर भी कहीं आयरन की डेफिशिएंसी रह जाए तो उसको आयरन सप्लीमेंट करके दवाई से पूरा कर सकते हैं। बात करें तो खून में कितना होना चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करें तो उसमें खून कितना होना चाहिए, और अनीमिया के जो सिम्टम्स पाए उसमें कितना खून कम पाया जाता है?
जी, सो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है कम से कम 12 से 15 ग्राम जो उसकी यूनिट है ग्राम परसेंट वो होना चाहिए। तो सिंपल उसमें 12 से 15 हम एक नंबर लेके चल सकते हैं। परंतु यदि 10 से नीचे जाने लगता है तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इससे खून की कमी से शरीर को फिर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे थकान, कमज़ोरी और मानसिक रूप से कमज़ोरी। तो ये सब चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें कम से कम 10 से ऊपर तो अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना चाहिए और डाइट से वो हो सकता है। और यदि ये 7 से भी नीचे चला जाए तो इसका शरीर पे और अधिक दुष्प्रभाव आने लगता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये होता है तो और भी ज़्यादा उसके गंभीर परिणाम है, क्योंकि उससे उसके अजन्मे बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है। चलिए धन्यवाद। ये तो डॉक्टर राज जिनका कहना है कि जो एनीमिया के बच्चे देखे जाते हैं उनमें जो है मानसिक बीमारी जो है तनाव ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो देखने को मिलता है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर आयुष भी हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या कुछ जो है आईएपी के द्वारा जो है मुहिम चलाई जा रही है। जी सर, क्या करना चाहेंगे, किस तरह की मुहिम और किस तरह की जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है? हम बच्चों को, हम माँ बाप को पोषण के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी आज हमने स्कूलों में विज़िट करके सब बच्चों को और टीचरों को जागरूक किया कि एक गंभीर समस्या है जो छुपी हुई है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता या उसे इतना समझा नहीं जाता है कि बड़ी बीमारी है। इस बीमारी के काफ़ी कारण हैं, लक्षण बराबर हैं, पर काफ़ी कारण बहुत सारे हैं। अपने बच्चे को खून की कमी सुनकर ये ना समझें कि सिर्फ आयरन की ही कमी होगी, हो सकता है कुछ और दिक्कत हो। तो जल्दी आप कारण जानें और उसके बाद उस पर पूरी मेहनत करें। अगर सिर्फ पोषण की कमी है तो हम खाना खिलाने की तो जिम्मेवारी उठवा ही सकते हैं। तो हमारा अभी आज के लिए लक्ष्य यही है कि हर माँ बाप को ये समझा सकें कि बच्चे का खाना 6 महीने पे शुरू करें और उसका पोषण बढ़ाते रहें जब तक वो दुनिया से लड़ने लायक नहीं होता। तो सर, इसको रोकने के लिए अगर बात करें, जब स्टार्टिंग में सिम्टम्स कैसे पता लगाए जाएं कि बच्चे में अनीमिया की शिकायत बढ़ने लगी है, उसको लोग मतलब पेरेंट्स कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर के, ताकि समय रहते जो डॉक्टर की सलाह ले सकें इस चीज़ को? ये एक छुपी हुई दबी हुई बीमारी है। अगर ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बना रही होती तो माँ बाप को पहले ही पता चल जाता। ये एक छुपी हुई दबी हुई बीमारी है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा सांस फूलना, बच्चे का भागते ही सांस फूलना, उसका जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, ये सब एक छुपे हुए संकेत हैं जो कि पकड़ने चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे इम्यूनेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं। पीएचसी पे आपका जाना होता है तो वहाँ पे हर एक बंदे को कभी ना कभी पता चल जाता है कि इसका एचबी कम है। पर अधिकतर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी खाना खिलाएंगे हो जाएगा, पर ना वो खाना खिलाते हैं और ना ही दवाई शुरू करवा पाते हैं। तो बच्चे हमारे बिना खून की कमी के साथ ही बसर अपना जीवन बढ़ाते हैं आगे। खून की कमी से जो एक बहुत ही बड़ा छुपा हुआ इफ़ेक्ट जो होता है शरीर पे, वो दिमाग के वर्किंग पे है। अगर दिमाग अपनी पूरी शक्ति क्षमता से काम नहीं कर पाएगा तो वो डेवलप भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि 6 महीने पे, ये सब बच्चों के डॉक्टरों की रिकमेंडेशन है कि 6 महीने पे बच्चे को पोषण वाला खून खाना दें और खून बढ़ाने के लिए आयरन की दवाएं अवश्य चलाएं 2 महीने के लिए। जो एक हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ये है कि जो चीज़ हम रोक सकते हैं, जो पोषण की वजह से खून की कमी हम रोक सकते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। बाकी जो बीमारियां हैं वो तो आप डॉक्टर के पास ही जाके सुलझा पाएंगे। सर, अनीमिया पाए जाने पर ज़्यादातर केसेस जो देखे जा रहे हैं आजकल काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, पर उसको लेकर के एक खून की भी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो युवाओं को या आम लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि एक जो खून है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य का शरीर एकमात्र ऐसा साधन है जो खून की पूर्ति कर सकता है। तो किस तरह से जो खून ब्लड डोनेट करके किस तरह से बच्चों की जान बचाई जा सकती है, गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें? आज के ज़माने में मेरे ख्याल से सबने सुना है रक्तदान महादान। आपके पास जो वो चीज़ है, रक्त जो है वो 120 दिन में नष्ट होना है। वो 120 वो हर हफ्ते नया बनना है, आपका 120 दिन के लिए बनना है। तो आप अगर कुछ डोनेट कर दोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तो ब्लड डोनेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। आपके शरीर पे कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और लैब या ब्लड डोनेशन कैंप जो करवाते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपकी बीमारी किसी और पे ना जाए। हमें एक मरते हुए आदमी की अगर जान बचानी है तो हमें खून दान करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। इसे डॉक्टर आयुष जिनका कहना है कि जो है
अनीमिया के बच्चों को बचाने के साथ साथ जो ब्लड डोनेशन की भी अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो है अनीमिया के पेशेंट में ज़्यादातर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम जो है आजकल के युवा है या आम नागरिक है जो ब्लड डोनेशन की मुहिम में भी अपना साथ दे सकते हैं, और अनीमिया के जिस तरह से सिम्टम्स डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए उनको पाए जाने पर समय रहते हैं जो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।